आ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, वेक्टर्स के एमसीक्यूज़ हम देख रहे थे। अभी आप में से ही किसी ने कहा कि 36 एमसीक्यूज़ जो हैं वो हो गए हैं, हो चुके हैं। तो अब आगे हम मूव करते हैं। तो हमारे पास 37 देखिएगा। अच्छा, आप लोगों के पास भी है वो जो आपके पास पेपर हैं वो देख लीजिए, या स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। और अगर कुछ नोट्स वगैरह लेने होंगे तो पेपर रख लें, जिस तरीके से पहले भी आप पेपर पे ही लिख रहे थे, तो वो उस पर राइट करते रहिएगा। ठीक है जी। 37 अगर हम देखें, फॉर थ्री वेक्टर्स ए बी सी, ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो इक्वल है सी डॉट ए क्रॉस बी, या ये इक्वल है बी डॉट सी क्रॉस ए, और ये इक्वल है स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी सी, रिप्रेजेंट्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रू है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो देखिए, हमने बात बेसिकली ये की थी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास ये हमने बात की थी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से ए बी और सी लिखा हुआ है। स्क्रीन आपके पास नोट वाली है ना, ये नज़र आ रही है? जी सर। ठीक है जी। तो अगर इस तरीके से ए बी सी है तो ये रिप्रेजेंट करता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने कहा था हम क्या करेंगे, किसी भी दो का क्रॉस लेंगे और थर्ड वाले के साथ डॉट लेंगे। किसी भी दो का क्रॉस लिया जाएगा और थर्ड वेक्टर के साथ डॉट। बी और सी का अगर हमने क्रॉस लिया तो आंसर में हमारे पास एक वेक्टर आएगा, और उसका जब हमने वेक्टर ए के साथ डॉट लिया तो फाइनली आंसर जो है वो क्या आएगा, फाइनली आंसर हमारे पास जो है वो स्केलर आ जाएगा। किसी भी दो का क्रॉस और थर्ड के साथ डॉट। अच्छा, अब किसी भी दो का ले सकते हैं, ए बी सी है, बट ऑर्डर का ख्याल रखना है कि देखें ए बी और सी है तो अगर हमने जो है वो बी और सी है तो बी और सी का क्रॉस ए के साथ डॉट, या देखें ये हमारे पास हो सकता है ए और बी का क्रॉस और सी के साथ डॉट। सी पहले लिखें बाद में लिखें फर्क नहीं पड़ता। देखें बी सी का क्रॉस हो गया, ए बी का क्रॉस हो गया, अब बचा ए और सी। अब जब ए और सी है ना तो फिर हमारे पास बी डॉट होगा, पहले लिखें बाद में लिखें फर्क नहीं पड़ता। ए और सी का क्रॉस, तो ए और सी का क्रॉस जो है वो सी क्रॉस ए होगा, ए क्रॉस सी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और डायरेक्शन वाली वही बात जो हम पहले कर चुके हैं कि ए बी और अगर सी हमारे पास है तो ये ए से बी होगा, बी से सी होगा और सी से ए होगा। ठीक है ना जी। तो डायरेक्शन है हमारे पास, तो उसका ख्याल रखिएगा। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, बी और सी का क्रॉस लेके ए के साथ डॉट, ए बी का क्रॉस लेके सी के साथ, किसी भी दो का क्रॉस और थर्ड के साथ डॉट। मगर क्रॉस में डायरेक्शन का ख्याल रखिएगा, पहले ए फिर बी और फिर सी है तो बी क्रॉस सी होगा, ए क्रॉस बी होगा और सी क्रॉस ए होगा। ठीक है ना जी। ये बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये हम इससे पहले भी डिस्कस कई दफ़ा कर चुके हैं और डेफिनेटली ये ऐसे ही होता है। तो यहाँ देखिएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी ये इक्वल है सी डॉट ए क्रॉस बी के, या बी डॉट सी क्रॉस ए के, और ये इक्वल है स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी सी। सो दिस रिप्रेजेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये ट्रू है। ठीक है ना जी। 38 फॉर थ्री वेक्टर्स ए बी सी इस तरीके से दिए हुए हैं। यार ऐसा करो, मतलब पूछ लो भाई आयान, यार ये मैसेज अब आप टाइप करोगे फिर मैं पढ़ूंगा। एमसीक्यूज आप बनाएंगे जो भी, मैं इसके फिर यार छोड़ो। तो अब यहाँ देखें, फॉर थ्री वेक्टर्स ए बी सी स्क्वायर ब्रैकेट में है, रिप्रेजेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यस एग्जैक्टली, ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। तो ये जो है वो क्या है, 38 भी हमारे पास जो है वो ट्रू है। ठीक है जी। 39 देखें, इफ ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स देन ए बी सी स्क्वायर ब्रैकेट में है, ये इक्वल है ए डॉट बी क्रॉस सी के। ठीक है जी बिल्कुल। और ये इक्वल है डिटर्मिनेंट में ए वन ए टू ए थ्री, पहले वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट, बी वन बी टू बी थ्री दूसरे के आई जे के कोफिशिएंट, और सी वन सी टू सी थ्री। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात भी हम कर चुके हैं कि ये जो इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं ये रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। ठीक है ना जी। याद है जब हमने एक्सपेंड भी किया था, उसको एवोल्यूएट किया था, एक्सपेंड किया था, तो तब भी हमने बात की थी कि ये इसको जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आप डिटर्मिनेंट में रखें। अच्छा, इसी तरीके से जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड है वो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, कोप्लेनर वेक्टर भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो हम जो है वो कोप्लेनर वेक्टर में इसको जीरो रख के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे थे, और इसी तरीके से जब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप फाइंड कर रहे थे, अगर हमारे पास उस पैरेललोपाइप की तीनों एडजेसेंट साइड हमें गिवन हो तो उसको भी हमने डिटर्मिनेंट में रख के ही सॉल्व किया था। ठीक है जी, ऐसे कुछ किया था अगर आपको याद हो।
अभी वो आएगा तो यहाँ देख भी लेंगे, हमें मिल जाएगा। इफ एनी टू ऑफ थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर हैं ए बी सी, अगर इन तीन में से कोई से दो पैरेलल हों तो फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल है। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा। अगर तीन में से दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो फिर जो ए बी सी ये हमारे पास है ये जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो भी ये जीरो के इक्वल होगा। दो कंडीशन है, अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हैं तो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है, और अगर तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। ये दोनों ट्रू है। 41 हमने प्रॉपर्टी यूज भी की थी। बेसिकली क्वेश्चन था, तीन हमें वेक्टर्स गिवन थे और वो तीनों कोप्लेनर थे, तो किसी एक वेक्टर में कोई कांस्टेंट हमें कोफिशिएंट जो है वो अननोन गिवन था, वो हमने फाइंड किया था। तो डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल रख के हमने उस अननोन को जो है वो फाइंड कर लिया था। ठीक है जी। 42, if vectors a b c represent three adjacent edges of the parallelepiped, अगेन अगर ए बी सी जो है वो तीन एडजेसेंट एजेस हैं पैरेललोपाइप की, तो फिर ये जो ए बी सी है रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप को। बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी जो है वो क्या है, ट्रू है। ये बात भी हमने की थी। हमने कहा था कि अगर हमारे पास जो है वो पैरेललोपाइप हो, और पैरेललोपाइप जो है वो इस तरीके से है कि ये हमारे पास जो है वो एक पाइप है और ये पैरेललो पाइप है। ठीक है जी। अब इस पैरेललो पाइप की अगर तीन एडजेसेंट साइड्स, ये तीन हो सकती हैं, ये तीनों एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है जी, ये तीन एडजेसेंट हैं, ये तीन हमारे पास हैं, या ये तीन हैं, या ये तीन है। तो तीनों एडजेसेंट साइड के अगर हमें वेक्टर जो है वो गिवन हो, लेट सपोज ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये सी है, तो अगर हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही से फाइंड किया जाएगा। बेसिकली तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा इसके वॉल्यूम को। और चूंकि वो वॉल्यूम हमारे पास है तो वो एक जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना होगा, दो का क्रॉस और तीसरे का डॉट। और फिर जब हमने वॉल्यूम की बात की थी तो फिर हमने वॉल्यूम के लिए जो है वो क्या किया था, अगर आपको याद हो तो डिटर्मिनेंट ही फाइंड किया था। A1 A2 और A3 पहले के आई जे के कोफिशिएंट, दूसरे वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट और तीसरे वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट। इसका हमने डिटर्मिनेंट जो है वो लिया था और ये रिप्रेजेंट कर रहा था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप को। ठीक है ना जी। ये हम जो है वो कर चुके हैं एक्सरसाइज में, इसको जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो बिल्कुल ठीक है जी, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी हमारे पास ट्रू है जी। हुज़ैफा कुछ कह रहे हैं आप? 42 भी सर ये ट्रू है। पैरेललोपाइप की साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे पे? पैरेललोपाइप की साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं। देखें ये हमारे पास ये रहा। ठीक है, पैरेललोपाइप की साइड जो हैं वो देखें, ये वाली दो तो परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। ठीक है जी, और तीनों साइड परपेंडिकुलर होंगी। इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज़ और भी है कि ये दो, अच्छा डायग्राम में तो है बट अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करें तो ये शायद परपेंडिकुलर ना भी हो, तो इसको देखना पड़ेगा कि ये मतलब लाजमी है कि तीनों परपेंडिकुलर हो, क्योंकि अगर तीनों परपेंडिकुलर नहीं भी होते तो पैरेललोपाइप तो होगा। अगर थोड़ा सा आप इसको यहाँ से स्ट्रेच कर दें तो ये एंगल 90 डिग्री का नहीं रहेगा। ठीक है ना जी, 90 डिग्री का नहीं रहेगा, बट परपेंडिकुलर मतलब पैरेललोपाइप तो होगा। तो ये देखना पड़ेगा, बट ये ज़रूरी है कि अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो तीनों एडजेसेंट साइड्स हमें गिवन होंगी, तीनों एडजेसेंट साइड्स गिवन होनी चाहिए, उनका प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ये लाजमी है, एडजेसेंट साइड का जो है वो होना ज़रूरी है ताकि हम उनका जो है वो प्रोडक्ट ले सकें। चलें उसके बाद 43 देखिएगा, यूनिट वेक्टर इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो बताइएगा जी, यूनिट वेक्टर आई। आई, बिल्कुल ठीक है जी। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में आई होगा, इसी तरीके से वाई का जे होगा और के जेड का जो है वो क्या होगा, वो के होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है जी। ए प्लस बी इज अ वेक्टर विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ट्रू, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है ना जी, ये बात भी हमने की थी। वो जो हमने एक फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, कहाँ पर है वो फॉर्मूला हमारे पास, ये 23। रहा, ये रहा 23 में। ठीक है, इफ ए एंड बी इंक्लाइंड एट द वेक्टर ऑफ अल्फा एंड ए प्लस बी मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ए, और बी भी हो सकता है, देन थीटा इज, तो हमने कहा था बी साइन अल्फा ओवर ए प्लस बी कॉस अल्फा। ठीक है जी, ये है, बट
था क्या, किस तरीके से था, हमने कहा था जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स जो हैं वो होंगे और जो a प्लस बी वेक्टर होगा वो क्या होगा, a प्लस बी जो वेक्टर होगा वो उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है जी, ये हमने यूज़ भी किया था, क्वेश्चन में भी किया था और वहाँ पर भी हमने बात की थी। हमने कहा था कि लेट सपोज अगर एक वेक्टर हमारे पास जो है वो ये a है और दूसरा वेक्टर जो है वो हमारे पास ये b है, तो a प्लस बी, बज़ाहिर तो a प्लस बी जो है ना, ये हमारे पास जो है वो a प्लस बी होगा। अब ये a प्लस बी जो है वो a और b के दरमियान में एंगल को क्या बाइसेक्ट कर रहा है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली हमारे पास जो है ना वो है क्या कि ये a और b के दरमियान में एंगल जो है ना वो अल्फ़ा है और जो a और a प्लस बी के दरमियान का एंगल आ रहा है वो थीटा है। तो थीटा बेसिकली अल्फ़ा बाई 2 होता है, ये हमने ड्राइव भी किया था। और वैसे हमने कहा कि ग्राफिकली क्या ऐसा है, तो बिल्कुल हमने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो वेक्टर्स की एडिशन का करें तो ये हमारे पास b होगा और यहाँ से अगर हम ये करेंगे वेक्टर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास जो है वो a है और डेफिनेटली ये इसका डायगोनल है a प्लस बी और डायगोनल जो है वो इन दोनों के दरमियान के एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है उसके एंगल को जो है वो बाइसेक्ट करता है। तो ग्राफिकली भी हमने देखा कि ऐसा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है और हमने वो फॉर्मूला प्रूफ भी किया था, वहाँ पे हमारे पास a और b दो वेक्टर यूनिट लेंथ के हमें गिवन थे और हमने फिर जो है वो थीटा फाइंड किया था और वो हमारे पास जो है वो अल्फ़ा बाय 2 जो है वो आया था। ये क्वेश्चन भी था जो पेपर में भी आ चुका है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको कभी भी ये कहा जाए दो वेक्टर्स देके कि वो वेक्टर फाइंड करें जो कि उनके दरमियान के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो a प्लस बी होगा, ट्रू है। 45 द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी, वेक्टर की किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या नहीं हो सकती, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। वन। नेगेटिव नहीं हो सकती, बिल्कुल जीरो हो सकती है। ठीक है ना, नल वेक्टर होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, जीरो होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नल वेक्टर होगा उसका इनिशियल टर्मिनल पॉइंट सेम होगा, उसकी मैग्नीट्यूड जीरो होगी, ये सारे हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। वेक्टर की मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकती, डेफिनेटली मैग्नीट्यूड है तो किसी भी चीज़ की मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये बी। जीरो, जी बिल्कुल बी, जीरो जीरो, जी। 1 और 0। ठीक है, ये एक्स एक्सिस की है। ठीक है, लिख लीजिएगा अपने पास, ये एक्स एक्सिस की है डायरेक्शन रेशियो 1 0 0, ये वाई की है 0 1 0 और ये जेड की है 0 0 1, ये ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है। उसके बाद 47 है, ए हमें गिवन है। देन हमारे पास जो है वो 2 माइनस 3 और 1 आर कॉल्ड, 2 इसका कोफिशिएंट, माइनस 3 इसका कोफिशिएंट, 1 इसका कोफिशिएंट। तो ये क्या है, ये है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन। तीन चीज़ों की बात हुई थी ना, हमने कहा था अगर डायरेक्शन कोसाइन होगा तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। अगर डायरेक्शन एंगल होगा तो अल्फा बीटा गैमा। और अगर वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट होंगे तो वो डायरेक्शन रेशियो कहलाती है। तो इसका ऑप्शन है ए। जिस तरह यहाँ देखें वाई एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो क्या होगी, वाई एक्सिस का मतलब है 0i प्लस 1j प्लस 0k, सो 0 1 0। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन रेशियो जो है वो क्या होगी, 2 माइनस 3 और 1। तो 2 माइनस 3 और 1 जो है वो क्या है, वो है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है ना, तीन चीज़ें हमने डिस्कस की थी। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 2i एंड 3j, जी बताइए। 90। 90। 90 90 90, गुड, बिल्कुल ठीक है जी। 2i हो, 3i हो, कोई सा भी i हो, i और j का मतलब है सिर्फ i और j जो है ये या 2i या 3j वट एवर कोफिशिएंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस और y एक्सिस को। तो x और y एक्सिस के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होता है, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये जो है वो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव z एक्सिस एंड दिस वेक्टर, पॉजिटिव z एक्सिस और इस वेक्टर के दरमियान में एंगल क्या होगा जी, तो ये एंगल आपको निकालना पड़ेगा। डायरेक्शन कोसाइन अगर हम यूज़ करें तो कॉस गैमा, कॉस गैमा किसके बराबर होगा, कॉस गैमा बराबर होगा z ओवर r। ठीक है ना जी, डायरेक्शन कोसाइन हम ऊपर देख चुके हैं, अगर थोड़ा सा दोबारा से आज के लिए हम इसको रिवाइज कर लें तो यहाँ कहीं हमारे पास थे। ठीक है, ये है ना, कॉस अल्फा बराबर है एक्स ओवर आर, बेसिकली एक्स इक्वल है आर कॉस अल्फा और कॉस अल्फा है एक्स ओवर आर, कॉस बीटा है वाई ओवर आर, कॉस गैमा है जेड ओवर आर। आर हमने क्या कहा था, आर हमने कहा था रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को।
आर रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, रूट में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का, सॉरी आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम का रूट। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एमसीक्यूज में कहा जा रहा है क्या, जेड एक्सिस और वेक्टर के दरमियान में, तो 2 माइनस 2 और 1, 2 माइनस 2 और 1। अब 3 यहाँ पे हाँ एक ठीक है जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, 2 माइनस 2 और 1। तो यहाँ देखिएगा जो वेक्टर हमें गिवन है वो हमारे पास जो है वो क्या है, वेक्टर हमारे पास है 2 माइनस 2 और 1। तो इसकी हम मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो मैग्नीट्यूड हमारे पास जो है वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये जो है वो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 9, 9 का मतलब है 3 यूनिट्स, ठीक है ना जी। ये तो आ गया 3 यूनिट्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, ओ सॉरी एक मिनट रुकिएगा, गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ ये हुई कि वो मुझसे नोट बंद हो गया, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा तो अब यहाँ पर ये आ गया, ठीक है सॉरी चली गई थी स्क्रीन, ये आ गया। अब पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है ना, तो बेसिकली कॉस गैमा जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जेड ओवर आर, ठीक है जी, z ओवर आर। सो हेयर 1 ओवर k का कोफिशिएंट ना, z हमारे पास k का कोफिशिएंट होगा r3। तो अगर आपको एंगल चाहिए तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/3, cos इनवर्स 1/3 आया। अच्छा अब जरा देखिएगा cos इनवर्स 1/3, ये तो आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखा दिया ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड निकाली, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर सर प्लस 1 का x1 स्क्वायर। कैसे? एक मिनट बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ इसकी मैग्नीट्यूड निकाली, आप ही ने बताया था कि 3, देखें 4 प्लस 4 प्लस 1 9, 9 का रूट आ गया 3। अब z एक्सिस के साथ निकालना है ना, तो z का कोफिशिएंट z एक्सिस के साथ निकालना है ना, तो k का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1/3 cos इनवर्स 1/3 c cos इनवर्स 1/3। यहाँ देखिएगा, अगर आप हजरात लिख भी रहे हैं तो देख लीजिएगा, ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल ली, ठीक है जी, मैग्नीट्यूड निकाल ली। और हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास है z ओवर r, क्योंकि z एक्सिस के साथ ले रहे हैं। देखें अगर x के साथ लेते तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ लेते, x एक्सिस के साथ तो x ओवर r, y के साथ लेंगे तो y ओवर r, और z के साथ लेंगे तो z ओवर r, z एक्सिस के साथ लेंगे। इनके कोफिशिएंट्स लेने हैं। तो अगर हमारे पास x एक्सिस के साथ होता तो 2/3 अल्फा होता cos इनवर्स 2/3, बीटा होता cos इनवर्स -2/3। नेगेटिव में एंगल आता, पॉजिटिव निकालने के लिए फिर 180 में से माइनस करके आप पॉजिटिव निकाल लेते। और z के साथ है तो k का कोफिशिएंट, ये रखो k का कोफिशिएंट 1 है तो 1/3। सो गैमा होगा cos इनवर्स 1/3, ठीक है ना जी, क्लियर है। इस तरीके से जो है वो आप क्या करोगे, इस तरीके से आप जो है वो इसको फाइंड करोगे। चलिए जी 50 देखिएगा, 3j डॉट के क्रॉस आई। तो पहले के क्रॉस 3 आई निकालेंगे, बिल्कुल ठीक है जी। के क्रॉस आई जो है वो होगा j, और 3j j से मल्टीप्लाई होगा, j डॉट जे का स्क्वायर वो 1 होगा, यानी कि आंसर आएगा 3। ऑप्शन जो है वो क्या होगा, वो सी यानी कि 3 होगा। j के क्रॉस आई जो है वो j, और j डॉट जे 1, तो 3 आंसर आएगा, ठीक है जी। कितने स्टूडेंट हैं अभी चेक करें, ये भाई क्या हो गया, सर 32। पहले जे डॉट के नहीं निकालेंगे? नहीं यार देखो बेसिकली ये जो है ख्याल रखिएगा कि अब अगर तीनों का आंसर देख लें, आंसर में स्केलर आ रहा है ना, अब 3 वेक्टर है, वो के ब्रैकेट नहीं लगी हुई, ठीक है, ब्रैकेट लगी होनी चाहिए। अगर नहीं लगी हुई, आंसर स्केलर है ना, तो फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। तीनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट ऐसे लेंगे कि आंसर स्केलर आएगा। तो पहले क्रॉस और फिर डॉट, बात समझ में आ रही है। आंसर देखें, आंसर स्केलर है ना, आंसर स्केलर है तो पहले क्रॉस और फिर डॉट। अदरवाइज ब्रैकेट लगी है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन वेक्टर हैं तो फिर पहले डॉट ले लें फिर क्रॉस ले लें। मगर अगर जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो स्केलर हैं तो फिर पहले क्रॉस फिर डॉट। क्लियर है ना, ठीक है जी।
चलें, ठीक। इफ ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा 1/2 टाइम्स ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। अच्छा ख्याल रखिएगा ये वर्टिसेस हैं, ये ए बी सी वर्टिसेस हैं। अगर डायरेक्टली वेक्टर होते तो वेक्टर का क्रॉस ले लेते। इसको अगर हम यहाँ पे देखें ना तो ये इस तरीके से है कि अगर हमारे पास जो है वो इस तरीके से है कि ये हमारे पास वर्टिसेस हैं, सपोज ए बी और सी वर्टिसेस हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि हमें डायरेक्टली वेक्टर दे दिए जाएं। ये वेक्टर हमारे पास ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। स्मॉल कैपिटल उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए अगर वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं तो फिर जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, 1/2 टाइम्स ऑफ किसी भी दो साइड का आपको क्रॉस लेना है। तो आपने ए बी साइड ली और क्रॉस ए सी ले लें या बी सी ले लें, आपकी मर्जी है। और डेफिनेटली इसका जो है वो क्या करेंगे, हम मॉड भी लेंगे क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो आंसर एक वेक्टर आएगा। उसका जब मॉड लेंगे तो मैग्नीट्यूड मिलेगी, उसको 2 से डिवाइड किया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल को, अगर वर्टिसेस गिवन है। देखिए वर्टिसेस गिवन है ना तो आपने वेक्टर फाइंड कर लिया ना, ए बी वेक्टर का मतलब है बी माइनस ए। पहले ए बी वेक्टर निकाला, बी माइनस ए, फिर आपने ए सी वैक्टर निकाला विच इज सी माइनस ए, और उन दोनों वेक्टर का आपने क्रॉस मैग्नीट्यूड 2 से डिवाइड कर दिया। हाँ अगर आपको डायरेक्टली वेक्टर जो है वो गिवन है तो फिर 1/2 टाइम्स ऑफ किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस ले लें, ए बी और ए सी का ले लिया या ए बी और बी सी का ले लिया, जो भी दो हैं उन दोनों का आपने क्रॉस, क्योंकि डायरेक्टली आपको वेक्टर्स गिवन थे। ठीक है, यहाँ वर्टिसेस हैं तो वेक्टर फाइंड करेंगे, ये जरा ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है पोजीशन वेक्टर्स, इफ ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ट्राइंगल, तो ये पोजीशन वेक्टर हैं वर्टिसेस के, ऑफ वर्टिसेस। तो ए बी क्रॉस ए सी, ए बी निकाला ए सी दोनों का क्रॉस और 2, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, if a b be any two vectors along the adjacent side of the parallelogram then its area। अब पैरेललोग्राम के दो सी ऑप्शन। एडजेसेंट, हाँ दो एडजेसेंट साइड हमें जो ए है, क्रॉस बी। देखें ये अब हमें वेक्टर दिए हैं, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर दिए हैं, ऑप्शन सी होगा। तो अगर हम इसको भी यहाँ पे देख लेना कि किस तरीके से, तो जरा यहाँ देखिएगा। अब अगर हमारे पास ना पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स गिवन थे, पैरेललोग्राम है और वो ये कह रहा है कि जी एडजेसेंट साइड, लेट सपोज ये ए है ये बी है। अब अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो इसका एरिया हो जाएगा इन दोनों का क्रॉस। अच्छा अब देखें, वैसे अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें ना, देखें इसके दो ट्राइंगल बना दें, ये भी ए होगा ये भी बी होगा, ठीक है ना। अच्छा एक का एरिया जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, एक का एरिया आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का क्रॉस ले लिया, इस वाले का एरिया ये आ गया। दूसरे का एरिया क्या होगा, दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का क्रॉस। ठीक है, और अब इन दोनों को जब आपने ऐड कर लिया तो ऐड करने पे जो है वो आपको पूरे के पूरे पैरेललोग्राम का एरिया मिल गया। ऐसी है ना, स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है भाई, बात समझ आ रही है। तो एडजेसेंट साइड दी हुई है तो पैरेललोग्राम है हाफ और हाफ 1 हो गया ना, तो दोनों एडजेसेंट। अगेन अगर वर्टिसेस गिवन होते ना तो पहले वेक्टर निकाल लेते, बस जरा ये ख्याल रखिएगा कि वर्टिसेस हैं तो फिर आपको वेक्टर फाइंड करना होगा। अगर डायरेक्टली वेक्टर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। पैरेललोग्राम है तो वो हाफ नहीं होगा ना, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल बनाए तो एक इसका एरिया, एक आपके पास जो है वो एरिया इसका आएगा और प्लस एरिया इसका आएगा। जब दोनों को ऐड किया तो ये आपके पास जो है वो इसका रिजल्ट होगा। तो ये तो ऑप्शन सी होगा जनाब, तो बिल्कुल सही शहीद ने कहा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है। ये ए और बी जो है वो क्या है, वो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की, तो दोनों का क्रॉस का मॉड लिया तो वो होगा हमारे पास उसका एरिया। 53 देख लीजिए जनाब, एवल्यूएट करना है इसको। अच्छा जी, अगर इसको एवल्यूएट करना है तो हमने वैसे जब क्वेश्चन आया था तो प्रॉपरली इसको एक्सपेंड करके सॉल्व किया था ना। अब यहाँ ऑप्शन में जो है ना वो हमारे पास अगेन एक स्केलर आ रहा है, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली लेना होगा। तो अगेन 2 नंबर का एमसीक्यू से आ सकता है, इस वजह से एक लास्ट में फिर मैंने ये भी डाल दिया था। तो इसको भी ज़रा देखते हैं। ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर इसको लेंगे, ये जो है वो हमारे पास वेक्टर जो है वो क्या है, वो है एक मिनट, 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, इसी तरीके से
ये हमारे पास है -i+3k 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 और शायद जे है ना, ठीक है। चलें अब इसको अगर आपको इसका रिजल्ट निकालना है तो इसका रिजल्ट ये होगा 2 3 0 -1 0 और 3 और 0 1 और 0। इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, आप इस तरीके से भी सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो ठीक है जी, R3 से एक्सपेंड कर दें, 0 और -1, ये रो और ये कॉलम छोड़ा, 2 -1, ये रो और ये कॉलम छोड़ा, 0 और 3 और +0। सो दिस इज -3 2 6 और -0 यानी कि -6। डेफिनेटली ऑप्शन में हमारे पास -6 होना चाहिए। क्लियर है भाई, ऐसा है ना, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। बस लिखा आपने और ये देखा, इससे एक्सपेंड करना, ये किया 2 3 6 और 0 तो 6 आएगा और सेकंड माइनस है तो -6 आएगा। या एक्सपेंड कर लीजिएगा जी, टाइम होगा, मतलब ज़्यादा हीरो नहीं बनिएगा सॉल्व कर लीजिएगा रफ में ना। 2 नंबर का एमसीक्यूज है तो नंबर ज़ाया ना हो, कर लीजिएगा, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट होगा, ऑप्शन होना चाहिए -6, ए है -6। क्लियर है। तो ये हमारे पास जो हमारा वेक्टर वाला हैंड आउट था जनाब, ये तो हो गया। अब हम चलते हैं जो कुछ वेक्टर के एमसीक्यूज पेपर में मिलेंगे, तो ज़रा पेपर को देखते हैं। अब हमारे पास जो है वो हम यहाँ सर पर एक मिनट सॉल्यूशन दिखाइएगा दोबारा। सोल्यूशन दिखाएं। अच्छा ये देखिएगा सोल्यूशन, 2 3 और k नहीं है तो 0 और i का कोफिशिएंट -1, j नहीं है 0 और k का 3 और i का 0, j का 1 और k का 3। ठीक है, R3 से एक्सपेंड कर देते हैं। तो पहले 0 से एक्सपेंड किया, फिर -1 से एक्सपेंड किया, ये रो ये कॉलम छोड़ी, 2 -1 0 3, 2 -1 0 3, फिर 0 से एक्सपेंड किया, 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस कर दें, माइनस लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो 0 ही है। ठीक है जी, तो -6 आएगा। ठीक है, हाँ भाई हो गया। थैंक यू। चलें, तो अब हम जो है वो क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जनाब जो आपके पास पेपर में है एमसीक्यूज़ जो ये वाले हैं, इनको ज़रा देखेंगे कि क्या हैं। जो वो हमारे पास बहुत सारे 180 के करीब एमसीक्यूज़ थे, 180 प्लस एमसीक्यूज़ थे। इसमें जो वेक्टर्स के एमसीक्यूज़ हैं उन्हें देख लेते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर जो डिफरेंट ईयर्स में आए हुए इनको देखेंगे। तो वेक्टर्स आई थिंक ऊपर हैं, ये रहे। ठीक है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के बाद वेक्टर हैं, कम ही है। देखिएगा ये हमारे पास यहाँ से 138 से, तो मेजॉरिटी हम चीज़ें वैसे डिस्कस कर चुके हैं। 138 वर्ड की फाइल शो हो रही है ना, MCQs 138 आप लोगों के पास पेपर है, उसमें भी देखिएगा, स्क्रीन यही शेयर हो रही है। ठीक है जी, चलें। इफ a डॉट बी बराबर है a मॉड b मॉड, देन थीटा क्या होगा जनाब? और डिस्कस हो चुका है, डिटेल में डिस्कस हो चुका है। a डॉट बी बराबर है a मॉड b मॉड कॉस थीटा, और अगर थीटा 0 होगा तो कॉस 0 1, तो a डॉट बी बराबर होगा a मॉड b मॉड के, तो ऑप्शन इसका होगा 0। ये हम हैंड आउट में डिस्कस कर चुके हैं, हमने फॉर्मूले लिखे थे और फिर हमने देखा था पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, 0 हो, 90 हो, नेगेटिव डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, ये सारा हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है जी, तो 0 होगा, बिल्कुल ठीक है जी, 0 होगा। इफ़ a डॉट बी इज इक्वल टू 0, अगर a डॉट बी 0 है तो थीटा फिर क्या होगा? a डॉट बी बराबर है a मॉड b मॉड कॉस थीटा, बिल्कुल ठीक है जी। अगर थीटा हो 90 डिग्री तो कॉस 90 0, यानी सब कुछ 0, तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो ये बात हमने की थी कि अगर हमारे पास जो है वो ऑर्थोगोनल होंगे, अगर हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर होंगे, तो उस सूरत में a डॉट बी जो है वो 0 के इक्वल होगा, यानी अगर एंगल 90 होगा तो a डॉट बी 0, अगर a डॉट बी 0 है तो एंगल 90 डिग्री। इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, देन थीटा क्या होगा? 0 डिग्री, बिल्कुल जी, फिर थीटा होगा 0 डिग्री। ठीक है जी, ऐसी हो गया यार, इस पर मैं निशान लगाना नहीं चाह रहा था, लग गया। तो चलें, फिर थीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 0 0, तो सब कुछ 0, a क्रॉस b 0 हो जाएगा। इफ 3 वेक्टर्स a b c आर कोप्लेनर, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगा? 0 के। अभी हमने बात की थी ना, अगर कोप्लेनर है तीनों वेक्टर तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। द वेक्टर विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, वो वेक्टर जो इन दोनों के दरमियान में एंगल को बाइसेक्ट करेगा वो क्या होगा? a प्लस बी होगा। यही बात हुई थी ना, दोनों को ऐड करेंगे तो वो वेक्टर मिलेगा। तो ये हमारे पास होगा 3i
और j 0 हो गया और माइनस का 4k, यो 3i माइनस 4k, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है ना जी, ऑप्शन ये वाला 3i माइनस 4k। उसके बाद 143 है जनाब, क्या 143 में कहा जा रहा है इफ a जो है वो माइनस आई प्लस 2k है देन यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर क्या बी होगा, ऑप्शन। वेक्टर को, हाँ बिल्कुल ठीक है जी, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड निकाली, -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 0 प्लस 4 √5 अपॉन में आएगा, √5 ऊपर यही आएगा, तो -1/√5 आई और प्लस 0 तो 0 और 2/√5k, ऑप्शन ये वाला, ठीक है जी, -1/√5 आई प्लस 2/√5k, सेकंड ऑप्शन। चलें जी, ये वही एमसीक्यू जो अभी डिस्कस किया था, 2i डॉट जे क्रॉस के, अगेन ब्रैकेट है, नहीं होगी तो 2 ऑप्शन देख लेंगे, j क्रॉस के जो है वो क्या होगा, i होगा, i क्रॉस i का स्क्वायर, i का स्क्वायर 1 होगा, तो आंसर जो है वो क्या आएगा, 2 आएगा, जो इसका कोफिशिएंट है 2, ऑप्शन हमारे पास, आंसर हमारे पास 2 आ गया, बिल्कुल ठीक है। द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, वो फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड 3 है और डायरेक्शन इसकी है, तो इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन का मतलब है इसका यूनिट वेक्टर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, इसके यूनिट वेक्टर का मतलब है इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 4 + 4 3 8 और 1 9 3, इस वेक्टर को 3 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी 3 से किया, तो यही आ गया, ठीक है ना जी, तो 2i माइनस 2j माइनस के, 2i माइनस 2j माइनस के, यही आ गया ऑप्शन बी, इसका यूनिट वेक्टर निकाला और 3 से मल्टीप्लाई किया, इसकी मैग्नीट्यूड 3 है, इसका यूनिट वेक्टर यही होगा डिवाइडेड बाय 3, और जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर आंसर यही आ गया, ठीक है ना जी। इफ 3 वेक्टर्स ए यही बी, कैसा है? यार 3 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना, फोर्स की मैग्नीट्यूड 3 है, इसका यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होगा, इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड 3 है ना, निकालें 2 - 2 - 1, देखिएगा 2 - 2 अच्छा - सही 1, सही, 1 मिनट रह गया, समझ आ गई। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे और मैग्नीट्यूड 3 है, तो मल्टीप्लाई हुआ तो यही वेक्टर आ गया। इफ 3 वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0, अच्छा सॉरी ये रिपीट हो गया, 0 0, द वेक्टर दैट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, वो वेक्टर जो इसके दरमियान के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 3i ए माइनस ऑप्शन। j और -4k, ऑप्शन ए, ABC स्क्वायर ब्रैकेट में ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना जी, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट मिनट, लास्ट MCQs, if angle between the two vectors a and b is alpha, then the angle of a line which bisect the vector is tan inverse b sin alpha